वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है सीड डॉर्मेंसी, इट्स कॉजेज, टाइप्स एंड इम्पॉर्टेंस। सो बेसिकली सीड डॉर्मेंसी क्या है? इट इज़ अ कंडीशन इन विच द सीड्स विल नॉट एबल टू जर्मिनेट इवन व्हेन द environmental conditions such as temperature, water and air are favorable for germination. सो डॉर्मेंट का क्या मतलब है? नॉट एक्टिव और नॉट ग्रोइंग बट एबल टू बिकम एक्टिव लेटर। अब देखो डॉर्मेंसी क्या है कि जो हमारे पास सीड है, ठीक है, सीड डॉर्मेंसी की बात करें सो उसका मतलब ये है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इनएक्टिव है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली ही पूरे लाइफ टाइम के लिए इनएक्टिव रहेगा। सो डॉर्मेंट का मतलब क्या है? नॉट एक्टिव बट able to become active later. The main reason behind this condition is that they require a period of rest before being capable of germination. अब क्या होता है कि एक सीड्स का ये एक रेस्टिंग पीरियड होता है जब वो डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं। दिस कंडीशन में वेरी फ्रॉम डेज टू मंथ एंड इवन ईयर्स। अब सीड्स जो हैं वो मंथ्स के लिए, एक दो महीने के लिए भी या फिर ईयर्स तक डॉर्मेंसी में रहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंगो, सिट्रस, they germinate immediately after extraction from fruit. However, apple, pear, cherry, they don't germinate immediately. सो ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीड डॉर्मेंसी। सो ओवरऑल देखें तो सीड डॉर्मेंसी क्या है कि जो सीड्स हैं उनको पूरी फेवरेबल कंडीशंस जो जो उनको रिक्वायर हैं वो मिल रही हैं, बट फिर भी वो जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक रेस्टिंग पीरियड में गए हैं जिसको हम बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, या फिर हम उसको डॉर्मेंट स्टेज या डॉर्मेंसी भी बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सो कॉजेज में क्या है? There are certain major causes of seed dormancy such as the first one is seed coat related factors. अब seed coat क्या है? सीड की जो कवरिंग है, ठीक है। इन सम सीड्स द डॉर्मेंसी occurs due to hard seed coat. Hard seed coat prevents germination due to the reasons such as mechanical resistance, water impermeability, gas impermeability. यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगी xanthium, amaranthus, capsula, alisma, सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स एंड मालवेसी फैमिली के मेंबर्स। सो फर्स्ट कॉज क्या आ गया? ड्यू टू हार्ड सीड कोट। सेकेंड कॉज क्या है? इमेच्योर एम्ब्रियो। इमेच्योर एम्ब्रियो में क्या होगा? डॉर्मेंसी ड्यू टू एम्ब्रियो कंडीशन इज ड्यू टू रूडिमेंट्री एंड पुअरली डेवलप्ड एम्ब्रियो। अब हो सकता है कि जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगी गिंको बाइलोबा और मेंबर्स ऑफ ऑर्किडेसी फैमिली, रेननक्यूलेसी फैमिली। थर्ड कॉज आता है थर्मो डॉर्मेंसी। थर्मो डॉर्मेंसी में क्या होगा? इन मैनी स्पीशीज द एम्ब्रियो आर कंप्लीटली डेवलप्ड इन राइप सीड्स बट द सीड्स फेल टू जर्मिनेट। अब क्या होगा? एम्ब्रियो तो कम्प्लीटली जर्मिनेट है, फिर भी जो कम्प्लीटली जो एम्ब्रियो है वो डेवलप्ड है, बट फिर भी जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है। सो द जर्मिनेशन इन सच सीड्स कैन बी इंड्यूस्ड इफ दे आर stored in moist, well aerated and low temperature conditions. This process is called stratification. लो टेम्परेचर इंक्रीज जर्मिनेशन वेर एज हाई टेम्परेचर इनहिबिट जर्मिनेशन। अब थर्मो का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टेम्परेचर की बात करते हैं। सो यहाँ पे यही बताया है कि जो लो टेम्परेचर होता है वो जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है, इंड्यूस करता है। ऑन अदर हैंड क्या होता है? अगर हाई टेम्परेचर पे रखते हैं सीड्स को तो वो इनहिबिट करता है जर्मिनेशन को। एग्जाम्पल आ जाएगी एप्पल सीड्स, पीच, चेरी, टूलिप, पाइन्स, पीस एक्सेट्रा। नेक्स्ट कॉज है फोटोडॉर्मेंसी। फोटोडॉर्मेंसी में क्या होगा? सम सीड्स रिक्वायर्ड स्पेसिफिक लाइट। अब फोटो से याद रखना है, फोटो मीन्स लाइट। सो यहाँ पे क्या होगा? कुछ एक सीड्स जो है उनको स्पेसिफिक लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन के लिए। द जर्मिनेशन ऑफ सर्टेन सीड्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक फोटो पीरियड। सच टाइप ऑफ लाइट सेंसिटिव सीड्स आर कॉल्ड फोटोब्लास्टिक। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे सीड्स जिनको लाइट मतलब लाइट सेंसिटिव सीड्स हम बोल सकते हैं, जिनको स्पेसिफिक लाइट चाहिए होती है जर्मिनेशन करने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? फोटोब्लास्टिक सीड्स। एग्जाम्पल आ जाएगी लैक्टोना सटाइवा, निकोशियाना टबैकम, जिसको टोबैको बोलते हैं। देन नेक्स्ट कॉज आता है ड्यू टू जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। अब जर्मिनेशन इनहिबिटर्स में क्या आ जाएगा? सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कंटेन कंपाउंड्स
विच इनहिबिट देयर जर्मिनेशन। उनमें कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे सीड्स में जो कि उनकी जर्मिनेशन को इनहिबिट करेंगे। सच नेचुरल जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हैव बीन फाउंड इन द पल्प्स ऑफ द फ्रूट्स, सीड कोट, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियोस एक्सेट्रा। अब ये जो नेचुरल जर्मिनेशन इनहिबिटर्स हैं ये मे बी फ्रूट्स के पल्प्स में प्रेजेंट होंगे या फिर सीड कोट में या एंडोस्पर्म या एम्ब्रियोस में प्रेजेंट होंगे। A number of chemical substances such as organic acids, phenolics, tannins, alkaloids, ammonia, indoles, and gibberellins, etc., have isolated from seed which are germination inhibitors. यहाँ पे एग्जांपल आ सकती है टोमेटोज की। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी की कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट मेन टाइप है एक्सोजीनियस डॉर्मेंसी। एक्सोजीनियस डॉर्मेंसी में क्या है? एक्सटर्नल कंडीशंस आउटसाइड। अब देखो एक्सो का मतलब क्या है? एक्सटर्नल, और एग्जिट मतलब बाहर की कंडीशंस जो होंगी, एक्सटर्नल कंडीशंस जो रहेंगी। सो टाइप्स में फर्स्ट बात करेंगे एक्सोजीनस डॉर्मेंसी। एक्सटर्नल कंडीशंस आउटसाइड द एम्ब्रियो कॉज एक्सोजीनस डॉर्मेंसी। एक्सोजीनस डॉर्मेंसी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? इसकी आगे सब टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज फिजिकल डॉर्मेंसी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीड कोट डॉर्मेंसी। Sometimes seed coat become hard, fibrous during dehydration, and as a result, it become impermeable to water, gases, etc., which prevents the germination process. So, physical dormancy की बात की जा रही है, जिसको हम seed coat dormancy भी बोल सकते हैं, कि जो seed coat होती है वो hard हो जाती है, fibrous हो जाती है during dehydration, और उसका क्या result होता है कि वो impermeable हो जाती है for water and gases, which prevents the germination process. एग्जाम्पल आ जाएगी ऑलिव, पीच, प्लम, एप्रिकोट एंड द ड्रूप फ्रूट्स। सेकेंड सब टाइप है मैकेनिकल डॉर्मेंसी। मैकेनिकल डॉर्मेंसी में क्या होगा? इट अकर्स व्हेन सीड रेडिकल ग्रोथ इज रिस्ट्रिक्टेड बाय सीड कवरिंग एंड रिजल्टिंग इन सीड डॉर्मेंसी। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएगी वॉलनट। थर्ड सब टाइप है केमिकल डॉर्मेंसी। इन सम सीड्स chemicals accumulate in the fruit and in seed coverings and they cause hindrance. So chemicals की वजह से जो डॉर्मेंसी आ रही है उसको हम क्या बोल देंगे? केमिकल डॉर्मेंसी। एग्जाम्पल आ जाएगी जूसी फ्रूट्स लाइक टोमेटो, ग्रेप्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाएगा एंडोजीनस डॉर्मेंसी। ये सेकेंड टाइप है डॉर्मेंसी की। सो एंडोजीनस में क्या होगा? इंटरनल कंडीशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगी। द इंटरनल कंडीशंस ऑफ द एम्ब्रियो कॉज एंडोजीनस डॉर्मेंसी। एंडोजीनस डॉर्मेंसी इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब देखो इसकी क्या क्या सब टाइप्स हैं? मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी, फिजियोलॉजिकल एंड डबल डॉर्मेंसी। मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी की बात करते हैं। इट रेफर्स टू सीड अंडर डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएटेड एम्ब्रियोज। इसमें क्या होगा? सीड जो है वो अंडर डेवलप्ड है and differentiated embryos हैं। the embryo is not fully developed at the time of the seed dissemination। ठीक है। सेकेंड आ जाएगा physiological dormancy which prevents embryo growth and seed germination until chemical changes occur। इसमें भी आगे टू सब टाइप्स हैं, नॉन डीप एंड डीप। नॉन डीप का मतलब है कि शॉर्ट टाइम में होगा। आफ्टर राइपनिंग टाइम इज रिक्वायर्ड for seed in dry storage to lose dormancy. This is transitory and disappear during the storage. Example आ जाएगी temperate fruits like apple, pear, cherry, plum, walnut etc. डीप जो है इसमें क्या होगा? लॉन्ग टाइम के लिए होगी। सीड्स विच रिक्वायर रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड ऑफ मॉइस्ट चिलिंग ट्रीटमेंट टू रिलीव डॉर्मेंसी, ये आ जाएगा। थर्ड इसकी सब टाइप है डबल डॉर्मेंसी। डबल डॉर्मेंसी में क्या होगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ डॉर्मेंसी इज कॉल्ड डबल डॉर्मेंसी, जिसमें दो या दो से ज़्यादा जो है वो डॉर्मेंसी की टाइप्स होंगी, उसको डबल डॉर्मेंसी बोल देंगे। नेक्स्ट थर्ड आती है मेन टाइप इन्नेट डॉर्मेंसी। इन्नेट डॉर्मेंसी में क्या होगा? इनेट का मतलब क्या होता है? बाय बर्थ। ठीक है। सो इनेट डॉर्मेंसी, अ सीड विच इज इनेटली डॉर्मेंट विल बी इन capable of germination may be due to immature embryo at the time of dispersal। तो ये भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट टाइप आ जाएगी इनफोर्स्ड डॉर्मेंसी। इनफोर्स्ड डॉर्मेंसी में क्या होगा? इट इज़ द कंडीशन ऑफ सीड्स विच इज़ इनकैपेबल ऑफ जर्मिनेशन ड्यू टू एन एनवायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स और फैक्टर्स विच इंक्लूड्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट एंड अ सूटेबल टेम्परेचर। अब देखो इनफोर्स्ड डॉर्मेंसी में क्या होगा? इट इज़ द कंडीशन ऑफ सीड्स।
ठीक है, जहाँ पे जो सीड्स हैं वो इनकैपेबल हैं जर्मिनेशन में, मतलब कि डॉर्मेंट हैं ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंडीशंस। अब यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी डॉर्मेंसी के लिए। सो इन ऐसे टाइप्स की जो सीड डॉर्मेंसी होगी उनको इन्फोर्स्ड डॉर्मेंसी के अंडर रखा जाता है। फिफ्थ टाइप आती है इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी। इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी में क्या होगा, इट अकर्स व्हेन द सीड हैज़ imbibed water but has been placed under extremely unfavorable conditions for germination। सो यहाँ पे क्या होगा कि जो सीड है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में है, जो कि उसके जर्मिनेशन के लिए सूटेबल नहीं है। सो इसको हम इंड्यूस्ड डॉर्मेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, जो सीड है उसमें वाटर जो है वो इम्बाइब है बट हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर द एक्सट्रीमली अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर जर्मिनेशन। सो ये हैं सीड डॉर्मेंसी की टाइप्स। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ डॉर्मेंसी। इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं कि डॉर्मेंसी की इम्पॉर्टेंस। अब देखो, डॉर्मेंट अगर सीड डॉर्मेंसी एक तरफ से उसकी जो है वो डीमेरिट्स भी हैं, तो दूसरी तरफ उसकी एक इम्पॉर्टेंस भी है। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, इट फॉलोज द स्टोरेज ऑफ सीड्स फॉर लेटर यूज बाय एनिमल्स एंड मैन। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोरेज की मतलब स्टोरेज बोल सकते हैं हम सीड्स की हो रही है फॉर लेटर यूज़, वो चाहे एनिमल्स के लिए हो या फिर वो मैन के लिए हो। इट हेल्प्स इन द डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स थ्रू द अनफेवरेबल इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सीड्स की डिस्पर्जल के लिए हेल्प करते हैं अनफेवरेबल इन्वायरमेंट के थ्रू। ठीक है, डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बाय इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोड्स इज हाईली यूजफुल टू द डेजर्ट प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, डेजर्ट प्लांट्स की बात की गई है जो कि इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं सीड के अंदर, उनकी वजह से जो डॉर्मेंसी हो रही है, ठीक है, इन द सीड कोट इज़ हाईली यूजफुल टू डेजर्ट प्लांट्स। देन आता है डोरमेंसी हेल्प्स सीड्स टू रिमेन अलाइव इन द सॉइल फॉर सेवरल ईयर्स एंड प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ न्यू प्लांट्स। अब देखो, डॉर्मेंस मान लो कि हमने सीड्स को जो है वो सो कर दिया सॉइल में, उसके बाद क्या होगा, अगर वो अपने डॉर्मेंट स्टेज पे चले जाते हैं, इन मैंने क्या बोला कि डॉर्मेंसी क्या है कि सीड्स जो है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो है वो डॉर्मेंट स्टेज पे चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, बट वो मतलब हमेशा के लिए इनएक्टिव नहीं है। इन फ्यूचर वो दे आर एबल टू जर्मिनेट। सो अगर वो इन फ्यूचर जर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वो अलाइव रहेंगे, ठीक है, सेवरल ईयर्स के लिए, और एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ न्यू प्लांट वो बने रहेंगे। इट मेंटेन्स क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द सीड्स। अब जो सीड डोरमेंसी है ये क्वालिटी को मेंटेन करती है और सीड्स की शेल्फ लाइफ को भी मेंटेन करती है। This ensures that their nutritional requirements are not compromised. It helps plants survive the cold in temperate zones, which can be harmful to their vegetative and reproductive growth. It prevents प्रीमेच्योर जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब सीड्स की प्रीमेच्योर जर्मिनेशन को भी प्रिवेंट करती है सीड डोरमेंसी। इन एरियाज हैविंग ड्रास्टिक सीजनल चेंजेस सच एज इन डेजर्ट स्पीशीज द सीड रिमेन्स डॉर्मेंट टिल द सफिशिएंट रेनफॉल ऑकर्स। सो जब तक सफिशिएंट रेनफॉल नहीं होता तब तक जो सीड्स है वो डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं। सो ये था सीड डोरमेंसी के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स, क्या क्या कॉजेज होते हैं सीड डोरमेंसी के। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सीड डोरमेंसी।